वाल्मीकि नगर लोकसभा में एक हरियाणा का डाकू आया हुआ है। अच्छा। इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है, इंडिया गठबंधन, उसमें राजद जो पहले लूट पार्टी, क्राइम पार्टी था, उसी का उम्मीदवार अब इस युग में लालटेन समाप्त हो गया है, लेकिन हरियाणा का एक डाकू आया है वाल्मीकि नगर लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए। 2005 से पहले यहाँ पे किसी को 100 रुपये मिलता था पेंशन, विकलांगों को यहाँ 100 रुपये मिलता बूढ़ा पेंशन। नीतीश कुमार जाए तो उसको 4 से 1 बार 4 गुना किया। फिर इस पे विचार हो रही है, सरकार विचार कर रही है, जैसे सरकार बन जाती है तो इस पे फिर विचार के 4 गुना इसको बढ़ाएंगे। बगहा क्षेत्र की रहने वाली हैं और आपको पता है कि हर साल अगलगी होता है और तमाम बहुत सारे घर जल जाते हैं। यहाँ 9 साल एनडीए और नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार रही। आपको भी पता है कि मात्र 12,000 रुपया मिलता है अगलगी में। एक परिवार को भी 1 महीना टाइम लग जाता है। समस्या ये है कि इस मंच से ऐसा कोई भी नेता अगलगी पे विकलांगों के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए आवाज नहीं उठाया। चंपारण को मिलों वाले लूट रहे हैं, मिलों मतलब समझ रहे हैं, शुगर फैक्ट्री वाले लूट रहे हैं। अभी जो प्रत्याशी हैं उन्हीं सब टीम से जुड़े हुए लोग हैं और ये स्पष्ट रूप से आज़ादी के पहले हिंदुस्तान के लोगों ने, चंपारण के लोगों ने निलों के अगेंस्ट में खिलाफत किया था और आज भी पूरा चंपारण, पूरा वाल्मीकि नगर लोकसभा ये नहीं चाह रहा है कि हम किसी के मतलब किसी के दबाव में आए और किसी के प्रताड़ना में हम आए। इसलिए मिलों से हमें आज़ादी चाहिए। चुनाव को लेकर तमाम उम्मीदवार अपना अपना नामांकन दर्ज करा रहे हैं और अभी मौके पर आपको हम दिखाना चाहेंगे जदयू प्रत्याशी श्री सुनील कुमार जी के द्वारा आज नामांकन किया जाएगा और जिसको लेकर सम्राट चौधरी जी, चिराग पासवान जी और तमाम बीजेपी और जदयू के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। और हमारे सामने एक बहन है, निविक्ता मिश्रा जी, स्वागत है आपका। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। चुनाव में आप लोग आई हुई हैं, वोट मांग रही है घूम घूम के, क्या मेन मुद्दा है आप लोगों का? देखिए, मेन मुद्दा है परिवारवाद, लोकतंत्र वर्सेस परिवारवाद पे मेन मुद्दा है। यहाँ पे सब पूरा ये जो मैं बताना चाहूँगी, जैसे महाभारत में 5 पांडव एक ये थे और एक पुत्र मोह में कौरव जो है पुत्र मोह में फंसे हुए थे। एकदम वही चीज इस बार के चुनाव में दिखाई दे रहा है कि हम लोग 5 पांडव मिलकर माननीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और हमारे प्रत्याशी है वाल्मीकि नगर लोकसभा से सुनील कुमार जी, जिनका जन समर्थन, जिनकी लोकप्रियता आज नामांकन से आशीर्वाद सभा में लगभग देखी गई है। जैसे कि आप बगहा क्षेत्र की रहने वाली हैं और आपको पता है कि हर साल अगलगी होता है और तमाम बहुत सारे घर जल जाते हैं। यहाँ 9 साल एनडीए और नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार रही। आपको भी पता है कि मात्र 12,000 रुपया मिलता है अगलगी में। एक परिवार को भी 1 महीना टाइम लग जाता है। समस्या ये है कि इस मंच से ऐसा कोई भी नेता अगलगी पे विकलांगों के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए आवाज नहीं उठाया। आपको भी पता है कि विकलांगों को मात्र 400 रुपया मिलता है। मैं चाहता हूं कि विकलांगों के लिए, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनके लिए अगलगी में जो 12,000 रुपया है उसके लिए कोई तो व्यक्ति आवाज उठाए। क्यों नहीं आवाज उठाया जाता है? क्यों ये बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जाता है? क्यों इस मुद्दे को कोई बात करना नहीं चाहता? इस पे हम जैसे चिराग पासवान से पूछना चाह रहे थे, सम्राट चौधरी से पूछना चाह रहे थे, सभी व्यक्ति इसको इग्नोर कर रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? क्योंकि आपके क्षेत्र में अक्सर अगलगी होता है और जैसे शादी विवाह पड़ता है, लाखों की संपत्ति बर्बाद हो जाती है। 12,000 में क्या उस परिवार का गुजर बसर हो जाएगा? जी, 12,000 में उस परिवार की गुजर बसर नहीं हो सकती है, आपकी कहना। लेकिन सरकार जो है, मैं आपको बता दूं, अब देखिएगा एक भी सांसद विधायक का नाम बताइए जो आज तक पार्लियामेंट में, संसद भवन में उसके लिए आवाज उठाया हो। एक भी व्यक्ति का नाम बताइए। मैं आपको बता दूं, ये प्राकृतिक आपदा है। आग लगी जो है प्राकृतिक आपदा। हरियाणा में 1.5 लाख रुपए मिलता है, विकलांगों को 3,000 रुपया मिलता है। फिर यहाँ के नेता हमारे आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? कब तक ऐसे ही रहेगा? विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए कौन आगे आएगा? देखिए, आवाज नहीं उठा रहा, ये कहना गलत है कि आवाज उठी है तभी कुछ ना कुछ। एक भी वीडियो दिखा दीजिए जिसमें आपके यहाँ के सांसद विधायक या कोई भी व्यक्ति आवाज उठाए हो। नहीं, आवाज उठा है तभी तो इस चीज पे काम में भी 400 रुपया मात्र मिलता है। 400 रुपया मिल रहा है, कहीं से शुरुआत तो हुआ है। और जहाँ तक आप अगर बिहार की बात करें तो बिहार की वस्तु स्थिति, इतने हम लोग धनी राज्य से नहीं है, एक बीमारू राज्य से उभर कर भी आ रहा है सामने और बहुत सारी चीजें पर काम हुई है और हो भी रही है। आपका मतलब, मैं इस चीज को स्वीकार करती हूँ कि कहीं पे 4,000 मिलता है। आप वहाँ का जो है वस्तु स्थिति देख लीजिए और यहाँ का वस्तु स्थिति देख लीजिए। और आगे बात आग लगी की, तो यहाँ पे हमारी सरकार जो है इंदिरा आवास के तहत जो है पक्कीकरण के लिए लगभग काम कर रही है कि घर एटलीस्ट पक्कीकरण हो जाए। कुछ झोपड़ियाँ हैं जो नहीं हो रही है, उसमें हमको लगता है कि हम आम जनमानस को भी इस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए कि ये बस 1 महीने का एक टर्म सब ये होता है कि ये प्राकृतिक आपदा है और इसमें सरकार, और जहाँ तक आप सांसद जी का बात कर रहे हैं कि अभी हमारी एक इनकी बात नहीं कर रहे हैं हम, बिहार के तमाम सारे सांसदों और विधायक और तमाम सारे समाजसेवी और नेताओं सबकी बात कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को मंच पे खड़ा होकर इस बात को बोलना चाहिए। मुझे उम्मीद है सुनील कुशवाहा जी से कि वो इस मंच पे जब बोलेंगे तो इस चीज़ को भी रखेंगे कि विकलांगों के लिए मैं आवाज़ उठाऊंगा, बूढ़े बुजुर्गों के लिए भी मैं आवाज़ उठाऊंगा। मेरी उनसे पहले भी बात हुई है, तो मैं चाहता हूँ तमाम लोग इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाएं, ना कि मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं किसी पर्सनल विशेष व्यक्ति को नहीं कर रहा हूँ। सुनील कुमार जी की बात अगर करें आप, तो आप
देखिएगा लोकसभा में कई बार उन्होंने शिविर लगा के विकलांगों के लिए साइकिल बांटने का काम किया मेरी है। उनसे बात हुई थी इस चीज़ पे। जहाँ तक अगलगी की बात है तो इस कंडीशन में वो ऐसा नहीं कि सिर्फ चुनाव में ही अपना वोट मांगने के लिए निकल रहे हैं। जहाँ जहाँ अगलगी हुई है उनके द्वारा जो है किया गया, उनके द्वारा पर्सनली। और जहाँ तक गवर्नमेंट से कोई भी निधि लाने का काम है तो गवर्नमेंट से निधि लाने के लिए ये बात बिल्कुल सत्य है कि उनके पास तक हम लोग रखेंगे, क्योंकि वो सदन में बैठेंगे और उनका काम है सदन तक बात को पहुंचाना और रखना। और आगे के लिए उनको आगे के लिए क्या करना चाहिए इसके लिए वो आग्रह करेंगे माननीय प्रधानमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अभी हमारे बीच माननीय डॉक्टर नौशाद आलम जी हैं, जो अभिभावक हैं हम सभी के और लोजपा के ये नेता हैं। तो सर स्वागत है आपका, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूं। मैं इसके पहले 2022 में नरकटियागंज से विधानसभा प्रत्याशी भी था लोजपा के बैनर पे। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, हम लोग उनके स्वागत में और एनडीए समर्थित प्रत्याशी के समर्थन में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सर इस चुनाव में आप मेन मुद्दा कुछ तो होगा आप लोगों का। बिल्कुल स्पष्ट है मुद्दा। देखिए ये इतिहास गवाह है कि चंपारण को आज़ादी के पहले नील्हों ने लूटा है और अब इस चंपारण को मिल्हों वाले लूट रहे हैं। मिल्हों मतलब समझ रहे हैं, शुगर फैक्ट्री वाले लूट रहे हैं। अभी जो प्रत्याशी हैं उन्हीं सब टीम से जुड़े हुए लोग हैं और ये स्पष्ट रूप से आज़ादी के पहले हिंदुस्तान के लोगों ने, चंपारण के लोगों ने नील्हों के अगेंस्ट में खिलाफत किया था। और आज भी पूरा चंपारण, पूरा वाल्मीकि नगर लोकसभा ये नहीं चाह रहा है कि हम किसी के दबाव में आए और किसी के प्रताड़ना में हम आए। इसलिए मिल्हों से हमें आज़ादी चाहिए। अच्छा, चंपारण के लोगों से क्या अपील कीजिएगा? किस ढंग का प्यार आशीर्वाद आप लोगों को मिल रहा है? इस चुनाव में आप लोग घूम रहे हैं, लोगों का क्या रुझान है? चंपारण के लोगों से यही कहूंगा कि क्या चंपारण की मां ने ऐसे सपूत पैदा नहीं किया है जो चंपारण का प्रतिनिधित्व कर सके। हमें हरियाणा से आयातित आदमी को समर्थन क्यों करें? वो बिजनेस करने आए हैं, स्वागत है, बिजनेस करें और फिर वापस अपना चले जाएं। आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए, सुनील कुशवाहा जी से जितना सरलता पूर्वक, जितने आसानी से मिल सकते हैं, वो आपसे कतई अगर दीपक यादव जी जाते हैं तो मुलाकात नहीं हो सकती है। ये मैं दावे के साथ स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं। कहीं ना कहीं ये सत्य है कि हमारे जो सांसद हो, विधायक हो, वो लोगों तक पहुंचे। हमें या आपको या किसी भी व्यक्ति को जरूरत हो तो हम उनसे मुलाकात कर सके, तो कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी चीज है। आप जाके देखिए स्पष्ट रूप से जो उनके समर्थन के जो दल हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी हुआ, आरजेडी के जो कार्यकर्ता उनके जिनके गठबंधन से वो चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ उनका व्यवहार ऐसा है कि लोगों को समझ में आ रहा है कि हमारे मिल के स्टाफ हैं। तो जो जनप्रतिनिधि जनता के साथ, अपने कार्यकर्ता के साथ, अपने पार्टी के पदाधिकारी के साथ ऐसा व्यवहार रखता है, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए ऐसे लोगों का जम के इनका खिलाफत होना चाहिए और उनको इतने वोटों से हरा के भेजिए ताकि उनका आने वाला वंशज भी चंपारण की धरती से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ जदयू प्रखंड के अध्यक्ष जी हैं संजय मिश्रा जी, इनसे भी बात करेंगे। चुनाव की तैयारी को देखा जाए या मुद्दा को देखा जाए, किस मुद्दे पर आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं? सबका साथ सबका विकास जानते हैं ना, बिहार में माननीय नीतीश कुमार या मोदी जी का है कि सबका साथ सबका विकास। यहाँ पे कोई जातिवाद हमारे दल में नहीं है। इसलिए एक एक आदमी का, हर समाज का विकास हो, इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसी में बिहार सरकार चल रही है, चाहे भारत सरकार चल रही है। अगर आपके सांसद जीत के संसद भवन जाते हैं तो दिव्यांगों के लिए, बूढ़े बुजुर्ग माँ बहनों के लिए जो अगलगी में 12,000 रुपये मिलता है, उन लोगों के लिए आप लोग क्या मांग करेंगे जदयू और बीजेपी एनडीए मिलके? 2005 से पहले यहाँ पे किसी को 100 रुपये मिलता था पेंशन, विकलांगों को यहाँ 100 रुपये मिलता बूढ़ा पेंशन। नीतीश कुमार जी आए तो उसको 4 से 1 बार 4 गुना किया। फिर इस पे विचार हो रही है, सरकार विचार कर रही है। जैसे जिस सरकार बन जाती है तो इस पे फिर विचार के 4 गुना इसको बढ़ाएंगे। और 1000 विधानसभा में लाया है, मुद्दा आया भी है बहुत, कम से कम विकलांग 1000 होना चाहिए। 1000 का 3000 भी करेंगे और कुछ भी जो करेंगे वो नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब जरूरी मुद्दा है और मुझे लगता है कि यही वो लोग हैं जो अपने नेता से कह के उस काम को करवाएंगे। तो हमारा भी काम है समस्या को इन लोगों के सामने रखना और ये लोग उस समस्या को अपने नेताओं के सामने रखेंगे। अभी हमारे साथ जी बोला जाए। मैं उमाशंकर पटेल मेरा नाम हुआ। मैं वाल्मीकि नगर लोकसभा से आता हूँ। वाल्मीकि नगर लोकसभा में एक हरियाणा का डाकू आया हुआ है। अच्छा, इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है, इंडिया गठबंधन, उसमें राजद जो पहले लूट पार्टी, क्राइम पार्टी था, उसी का उम्मीदवार अब इस युग में लालटेन समाप्त हो गया है। लेकिन हरियाणा का एक डाकू आया है वाल्मीकि नगर लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए, जो कि प्रति कुंटल टायर पर 5 कुंटल और टाली पर 12 कुंटल व्यक्ति काटता है। किसानों से बाउंड बनवाता है कि आपको दूसरे फैक्ट्री में गन्ना नहीं देना है, हमारे यहाँ गन्ना देना है। और गन्ना हम बोलते हैं 4 किस्म का, तो हमको चालान मिलना चाहिए हर समय कि अपना हम खेती करें।
उत्तर प्रदेश का गन्ना खरीदने वाला व्यक्ति यहाँ के किसान को पेड़ कर रख दिया है, वैसे व्यक्ति को वोट देना महाधिकार है। और नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जो विकास हुई है, क्राइम समाप्त हो गया है, उस मुद्दा पर लोग 400 पार जा रहे हैं। 40 का 40 सीट बिहार से एनडीए गठबंधन को जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एनडीए के तमाम सारे कार्यकर्ता लोग हैं और बहुत अच्छे ढंग से अपनी बातों को रख रहे हैं। अब देखना यह है कि बिहार की जनता क्या मोदी जी को और नीतीश कुमार को 40 पे 40 सीटें देती है या इसमें कुछ उलट पुलट होता है। बाकी हम पूरे चुनाव का अपडेट आपको देते रहेंगे, घर घर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, लोगों की अपनी अपनी राय को जानने का प्रयास करेंगे और जो भी होगा हर एक अपडेट आपको देंगे। आप देख रहे हैं बाबा एक्सप्रेस चंपारण, बाबा एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं रामक सचिन बाबा। जय हिंद, जय भारत।